ड्रोसेरा रोटंडिफोलिया, common name sundew, family Droseraceae. Whooping cough with violent paroxysm which follow each other rapidly. वोपिंग कफ यानी पर्टुसिस एक रेस्पिरेटरी इलनेस है, कंटेजियस है ये, एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है विद वायलेंट पेरिऑक्सिज्म। वायलेंट माने सडन कंटिन्यूअस कफ होता है और जो बार बार आता है एंड इज स्कार्सली एबल टू गेट ब्रेथ। खांसी इतनी सडन एंड रैपिड होती है कि पेशेंट जो है वो सांस लेने में उसको दिक्कत हो जाती है। wakes up at 6 to 7 am and does not cease coughing until a large quantity of tenacious mucus is raised. सुबह 6 से 7 के बीच उठ जाता है और तब तक जो है खांसी बंद नहीं होती जब तक खूब सारा चिपचिपा म्यूकस इकट्ठा ना हो जाए। तो ऐसा कॉकुलस कैक्टाई में देखने को मिलता है। प्रोफ्यूज इपिस्टैसिस ड्यूरिंग एवरी पेरिऑक्सिज्म, और हर बार खांसी आने के साथ अगर बहुत ज़्यादा नोज ब्लीडिंग होती है देन इंडिगो इज इंडिकेटेड। माइन्यूट गन ड्यूरिंग द डे एंड वूपिंग एट नाइट, अगर दिन में जो है वो छोटी बंदूक के जैसा यानी बहुत लाउड खांसता है और रात को वूपिंग कफ होता है देन कोरेलियम रूब्रम इज इंडिकेटेड। डीप साउंडिंग हॉर्स बार्किंग कफ, डीप साउंडिंग कहने का मतलब गहरी खांसी आती है तेज आवाज़ के साथ, हॉर्स जिसमें मतलब जो वॉइस है वो चेंज हो जाती है, ऐसा बार्किंग कफ ये वर्बेस्कम में भी देखने को मिलता है। एग्रीवेशन आफ्टर मिडनाइट ड्यूरिंग और आफ्टर मीजल्स, एग्रीवेशन कब होता है? मिडनाइट के बाद, मीजल्स के दौरान या मीजल्स के बाद एग्रीवेशन देखने को मिलता है। स्पाज्मोडिक विद गैगिंग, रेचिंग एंड वॉमिटिंग। गैगिंग, स्पाज्मोडिक मतलब हैपन सडनली एट इरेगुलर इंटरवल्स, कि तुरंत हो जा रहा है, इरेगुलर इंटरवल पे सडनली होता है। गैगिंग का मतलब है जो चोकिंग है जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है। वॉमिटिंग मैंने वॉमिटिंग की टेंडेंसी हो, ऐसा ब्रायोनी और कालीकार्प में भी देखने को मिलता है। कांस्टेंट टिटिलेटिंग कफ इन चिल्ड्रन, लगातार टिटिलेटिंग का मतलब होता है टिकलिंग, जैसे गले में जो है वो खराश जैसी महसूस हो रही हो और उसकी वजह से बार बार कफिंग हो रही हो, तो ऐसा बच्चों में देखने को मिलता है। बिगिंस एज सुन एज हेड टचेज पिलो एट नाइट, और ये खांसी तब शुरू हो जाती है जैसे ही बच्चा लेटता है, जैसे ही सर तकिए पे रखता है। हेड टचेज पिलो एट नाइट, तुरंत कांस्टेंट टिकलिंग कफ स्टार्ट हो जाता है, ऐसा बेलाडोना, हायोसाइमस और रिमैक्स में भी देखने को मिलता है। नॉक्टर्नल कफ ऑफ यंग पर्सन्स इन थाइसिस, ट्यूबरकुलोसिस, थाइसिस मतलब ट्यूबरकुलोसिस, तो ट्यूबरकुलोसिस में रात में कफ होना यंग पर्सन्स में। ब्लडी और पुरुलेंट स्प्यूटा, जो स्प्यूटम है वो ब्लडी है मतलब रेडिस है मिक्सड विद ब्लड, और पुरुलेंट मतलब जिसमें पस होता हो। कफ एग्रेवेटेड बाई वार्मथ, ड्रिंकिंग, सिंगिंग, लाफिंग, वीपिंग, लाइंग डाउन और आफ्टर मिडनाइट। कफ में एग्रेवेशन कब होता है? गर्मी से एग्रेवेशन है, ड्रिंकिंग से एग्रेवेशन है, सिंगिंग से एग्रेवेशन है, लाफिंग से, वीपिंग से, रोने से, लेट जाने से, या आफ्टर मिडनाइट आधी रात के बाद जो है खांसी बढ़ती है। ड्यूरिंग कफ वॉमिटिंग ऑफ वाटर, म्यूकस एंड ऑफन ब्लीडिंग एट द नोज एंड माउथ। खांसी के दौरान क्या होगा? पानी की वॉमिटिंग हो सकती है, म्यूकस आ सकता है, या अक्सर जो है वो नोज से या माउथ से ब्लीडिंग हो सकती है, ऐसा क्यूप्रम में भी देखने को मिलता है। सेंसेशन ऑफ फेदर इन लैरिंग्स, एक्साइटिंग कफ, वो लैरिंग्स में फेदर जैसी फीलिंग आती रहती है, जैसे कुछ अटका हुआ हो, खराश, टिकलिंग, एक्साइटिंग कफ होता है। डिजीजेज प्रिवेलिंग ड्यूरिंग एपिडेमिक पर्टुसिस, ड्रोसेरा ऐसी डिजीजेज के लिए वेल इंडिकेटेड है, ऐसी डिजीजेज जो एपिडेमिक वोपिंग कफ पर्टुसिस के दौरान जो है वो प्रिवेल करती हैं। क्लर्गीमैन्स सोर थ्रोट, क्लर्गीमैन सोर थ्रोट माने जहाँ पर वॉइस का जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया हो, जनरली प्रीस्ट लोग जो पूरे टाइम जो है वो बोलते रहते हैं, ऐसे पर्सन्स का सोर थ्रोट विद रफ स्क्रैपिंग ड्राई सेंसेशन डीप इन द फाउसेस। तो कैसा सेंसेशन होता है? रफ स्क्रैपिंग ड्राई सेंसेशन होता है डीप फाउसेस में। फाउसेस क्या है? ये जो गले का कर्व्ड एरिया है पैलेट के पीछे, वहाँ पर ऐसी फीलिंग आती है। वॉइस हॉर्स यानी वॉइस जो है वो चेंज हो जाती है, डीप गहरी आवाज़ हो जाती है। टोनलेस क्रैक्ड आवाज़,
टोनलेस हो जाती है, फट जाती है, एंड रिक्वायर्स एक्सर्शन टू स्पीक, बोलने के लिए जो है वो ताकत लगानी पड़ती है। ऐसा ऑरम मेटालिकम में भी देखने को मिलता है। कॉन्स्ट्रिक्शन एंड क्रॉलिंग इन लैरिंग्स, लैरिंग्स में क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, सिकुड़ जाता है, और ऐसा क्रॉलिंग सेंसेशन आता रहता है, वही टिकलिंग एक्साइटिंग सेंसेशन, हॉर्सनेस माने चेंज इन वॉइस, एंड येलो और ग्रीन स्प्यूटा, और साथ ही साथ जो स्प्यूटम निकलता है वो येलो कलर का होता है या फिर ग्रीन कलर का होता है। लैरिंजियल थाइसिस, लैरिंजियल ट्यूबरकुलोसिस फॉलोइंग वूपिंग कफ, वूपिंग कफ के बाद अगर लैरिंजियल ट्यूबरकुलोसिस होता है। ब्रोंकियल कैटारा, कैटार फॉलोइंग, अगर ब्रोंकियल कैटार के बाद आता है तो कॉकुलस कैक्टाई इंडिकेटेड है। रिलेशंस, ड्रोसेरा इज कॉम्प्लीमेंट्री टू नक्स वोमिका, ड्रोसेरा जो है नक्स वोमिका का कॉम्प्लीमेंट्री है, एंड फॉलोज वेल आफ्टर, ड्रोसेरा किन किन मेडिसिन के बाद फॉलो वेल करता है, सो फॉलो वेल आफ्टर सेम्बुकस, सल्फर एंड वर्बेस्कम एंड वर्बेस्कम इज फॉलोड। इज फॉलोड में कौन कौन सी मेडिसिन है, कैल्केरिया पल्स एंड सल्फ, कैल्केरिया पल्स सल्फ इसे फॉलो करती हैं। कंपेयर सीना, कोरल, क्यूपरम, इपिकाक, सैम्बुकस एंड स्पाज्मोडिक कफ्स, सीना, कोरेलियम एंड क्यूपरम, इपिकाक, सैम्बुकस को स्पाज्मोडिक कफ में कंपेयर किया जाता है यहाँ पर। ऑफन रिलीव्स द कॉन्स्टेंट डिस्ट्रेसिंग नाइट कफ इन ट्यूबरकुलोसिस, तो ड्रोसेरा ट्यूबरकुलोसिस के केसेस में जहाँ पर सारी रात जो है वो कफिंग होती रहती है, कांस्टेंट कफिंग होती है, उसको ये रिलीव करने का काम करता है। हनीमैन सेज, हनीमैन मटेरिया मेडिका प्यूरा में कहते हैं, वन सिंगल डोज ऑफ द 30th पोटेंसी इज सफिशिएंट टू क्योर इंटायरली एपिडेमिक वूपिंग कफ, केवल एक सिंगल डोज 38 पोटेंसी का जो है वो पूरा का पूरा एपिडेमिक वूपिंग कफ को ठीक करने के लिए सफिशिएंट है। द क्योर टेक्स प्लेस श्योरली बिटवीन 7 and 8 days, और जो क्योर है वो 7 से 8 दिन में जो है वो पूरा होता है। एंड नेवर गिव अ सेकेंड डोज इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट, ड्रोसेरा में कभी भी जो है वो दूसरा डोज, फर्स्ट डोज देने के बाद सेकेंड डोज नहीं देना चाहिए। इट वुड नॉट ओनली प्रिवेंट द गुड इफेक्ट ऑफ द फॉर्मर बट इट वुड बी इंजूरियस, तो ये जो पहला जो आपने डोज दिया उसके गुड इफेक्ट को प्रिवेंट कर देगा, इसके अलावा ये इंजूरियस भी हो सकता है, हानिकारक भी हो सकता है पेशेंट के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, कमेंट द टॉपिक्स यू वांट मी टू एक्सप्लेन, एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़ ऑन होम्योपैथी।